नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर BL आचार्य और आप देख रहे हैं तेजस चैनल। आज हम मित्रों एक महाभारत के एक विशिष्ट प्रसंग को चर्चा करेंगे, जिस पर हम सभी की ओर से, हम सब मानव जाति की ओर से और विशेष करके हम सनातनियों की ओर से माँ द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछा है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सब लोगों के सामने, सब जनता के सामने, सब व्यक्तियों के सामने एक ही सवाल रहता है कि मैंने ऐसा क्या बुरा किया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा गलत क्यों हुआ, अघटित मेरे साथ घटित क्यों हो गया, मैंने क्या गलती की, मैंने कौन से पाप किए। तो एक प्रसंग है कि पांडव वनवास के दौरान वन पर्व में एक कथा आती है, काम्यक वन में थे तो भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी मैया से मिलने पहुँचे, सब पांडवों से मिलने पहुँचे। तो वहाँ पर चर्चा हुई, सब लोगों ने अपनी बात कही, लेकिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपना दुखड़ा रोया। द्रौपदी मैया ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, आप एक बात बताइए कि मेरे साथ इतनी विपदाएं घटित क्यों हुई। आप मेरे बारे में विचार कीजिए। मैं राजा द्रुपद की लड़की हूं और धृष्टद्युम्न जैसा महाशक्तिशाली व्यक्ति मेरा भाई है, जो मुझे जी जान से चाहता है। इस भारतवर्ष के सबसे बड़े भरत वंश में मेरा विवाह हुआ है। इस संसार के 5 सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मेरे पति हैं, फिर भी मेरी ये हालत है। मैंने जो कुछ मुझे गुरुजनों ने सिखाया उन सब का मैंने पालन किया है। मैंने अतिथि सेवा की है, मैंने माता पिता की सेवा की है, मैंने सास ससुर की सेवा की है, मैंने संतों की सेवा की है, आगत और अतिथियों की सेवा की है, दीन दुखियों की सब सहायता की है। तब उसके बावजूद भी मेरी ये हालत है कि जिस शानदार महल को मैंने बनाया उस महल में दुष्ट दुर्योधन रहता है। मेरे हाथी दांत के बनाए हुए पलंग पर दुष्ट दुर्योधन सोता है और मैं यहाँ जंगल में घास के बिछोने पे सोती हूँ। ऐसा मैंने क्या खोटा कर्म किया कि मेरे साथ ऐसा अघटित हुआ। और उसके बाद माँ द्रौपदी ने कहा कि इन सब बातों को छोड़ भी दिया जाए तो भी आप, जिन्हें दुनिया भगवान कहती है, मेरे सखा हैं, मेरे भाई हैं। इन सब बातों के होते हुए भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या बुरा किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके द्वारा संसार को चलाने का सिद्धांत ही गलत है। आप गलत तरीके से संसार चलाते हो। आप दुष्टों को तो पुरस्कृत करते हो और सज्जनों को दंड देते हो। ये क्या बात हुई। तो भगवान श्री कृष्ण इस बात पर मुस्कुरा दिए। तो द्रौपदी मैया और कुपित हुई और द्रौपदी मैया ने फिर कहा कि भरी सभा में मेरा तिरस्कार किया गया, मेरा चीरहरण करने का प्रयास किया गया। जो आप न होते तो मेरा क्या होता, मुझे मरना पड़ता, मुझे आत्महत्या कर जैसा जघन्य पाप करना होता। हे श्री कृष्ण, आप जैसा मेरा भाई होते हुए, आप जैसा मेरा सखा होते हुए मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हुआ है। द्रौपदी मैया के इस दुखी रूप को देख करके भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए और हंसने लगे। तब द्रौपदी मैया को और खेद हुआ और उन्होंने अपने दुख को प्रकट करने के लिए बहुत सारे कटु वचन भगवान श्री कृष्ण के सामने किए। और हम सब मानव जाति की ओर से, हम सब सनातनियों की ओर से माँ द्रौपदी ने उनके सामने बात रखी कि हे कृष्ण, आप जो भगवान हैं, आप जो अंतर्यामी हैं, जो आप संसार चलाते हैं, आपके संसार चलाने का सिद्धांत ही गलत है। आप सज्जनों को दंड देते हैं और दुष्टों को पुरस्कृत करते हैं। आपके बनाए हुए संसार में दुष्ट लोग मौज उड़ाते हैं और सज्जन लोग दुख पाते हैं। जैसे कि सज्जन पांडव जंगल जंगल भटक रहे हैं और दुष्ट कौरव राज कर रहे हैं और उल्टे
हमको धमका रहे हैं कि तुम्हारे राज्य को हम भोग रहे हैं और हमने तुमको दर बदर कर दिया है, जंगल जंगल घूमने के लिए विवश कर दिया है। ये क्या बात हुई? तब ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि पहले सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि दूसरे का दिया कि हे द्रौपदी, तू चिंता न कर, जिन लोगों ने तेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, जिन लोगों ने तुझे सताया है, पांडवों को सताया है, उन सब के शव तू युद्ध भूमि में पड़े हुए देखेगी और जंगली जानवर उनके शवों को क्षत विक्षत करते हुए मिलेंगे। अब मित्रों, इस कहानी से हमें क्या मिलता है, क्या सीखने को मिलता है? हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान के पास में भी इस बात का कोई उत्तर नहीं है कि हमारे साथ बुरा क्यों हुआ, बल्कि ये अवश्य है जो कुछ हमारे साथ होता है वो हमारे प्रारब्ध का फल हो सकता है, परिस्थितियों का फल हो सकता है, क्योंकि कर्मों की गति को सामान्य बुद्धि से जांचना, मानना, देखना, परखना, समझना बहुत मुश्किल है, बल्कि असंभव है। मूल बात यह है कि आपको, जैसा भगवान का आदेश है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, अपना अपना कर्म करते रहिए, तो हम सब सनातनियों को इस बात से ये प्रेरणा मिलती है, ये सीख मिलती है कि व्यक्तिगत तौर पे हमारे साथ क्या हो रहा है इसको भूल करके हम काम करते रहें, हम भले कर्म करते रहें। ये न सोचें कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसकी हमें अच्छाई मिलेगी, नहीं मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, ये सब सोचना, ये सब देखना भगवान का काम है, ये काम हमारा नहीं है और हमारे वश में भी नहीं है। और ये छोटी मोटी बाधाएं आती हैं या बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं भी आती है, उसे विचलित नहीं होना है और अपना काम करते जाना है। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के प्रसंग से हमें ये बहुत सीखने को मिलता है। धन्यवाद। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन अवश्य दबा दीजिए ताकि अगले जो वीडियो मिलेंगे वो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपका और हमारा यह संबंध आगे यूँ ही बढ़ता रहे। धन्यवाद।